बड़ी खबर के साथ पीएम मोदी ने देखा रामलला का सूर्य तिलक का क्षण अद्भुत। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया विकसित भारत के संकल्प को ऊर्जा मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, असम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब सूर्य तिलक पूरा देश देख रहा था और उसके ठीक बाद की तस्वीर जब पीएम मोदी ने देखी इस आईपैड में, उस क्षण को देखा, उसके बाद उनका कहना था कि वो भी करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह भावुक हो गए, भाव विभोर हो गए और इस तस्वीर को देखते ही रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ वो तस्वीर है जब लगातार 3.5 मिनट तक सूर्य तिलक जो है प्रभु श्री राम के मस्तक पर देखने को मिला, और ये दूसरी तस्वीर जब पीएम मोदी ने अपनी रैली को पूरा करने के बाद आईपैड में उस क्षण को देखा और देखने के बाद एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि ये एक लंबा इंतजार है जो पूरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद। बिल्कुल प्रियंका, और ये दो तस्वीरें अयोध्या में राम जन्मोत्सव और राम नगरी किस तरह से दिव्यता और भव्यता के साथ सजाई गई है, लेकिन ये तस्वीर सूर्य तिलक की जो अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। तो वहीं दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिजी शेड्यूल में सूर्य तिलक को देखा और साथ ही सूर्य तिलक में सहयोग को लेकर जनता से फ्लैश लाइट भी जलवाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी, 500 साल बाद मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक। रामनवमी में आपको बता दें शुभ मुहूर्त में हुआ रामलला का सूर्य तिलक। राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। रामलला के सूर्य तिलक के बाद हुआ मंत्रोच्चारण। साधु संतों ने राम मंदिर में किया मंत्रोच्चारण। असम की नलबारी में रामनवमी पर बोले पीएम मोदी, कहा करीब 500 साल बाद रामलला का सूर्य तिलक। प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ प्राचीन बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। रामनवमी के पावन मौके पर शिवराज ने भजन कीर्तन भी गाए। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बिहार का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। इससे बीजेपी को डर लग रहा है। 2015 और 19 के नतीजों से भी बीजेपी ने नहीं सीखा। भाजपा के लोग डरे हुए हैं, लेकिन भाजपा को भी पता है कि बिहार से रिजल्ट जो है उनके हित में नहीं आने वाला, उनके पक्ष में नहीं आने वाला, चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की रियल एस्टेट व्यापारी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 29 नक्सलियों के शव बरामद। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद पुलिस को बड़ी सफलता। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ पर अमित शाह का बयान, कहा सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ में मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में जब से बनी है बीजेपी की सरकार 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए। 150-100 से ज्यादा नक्सली पकड़े गए हैं।
और अब बात करते हैं इजराइल पर। 300 मिसाइल बरसाकर ईरान ने सोचा होगा कि इजराइल डर जाएगा, लेकिन इजराइल पर वार ईरान को उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान अब इजराइल के डबल ट्रैप में फंस गया है। एक तरफ अमेरिका उस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में, तो दूसरी तरफ इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी में है। क्या होगा अब ईरान का अंजाम, देखिए इस खास रिपोर्ट। पहले इजराइल पर हमला, अब अंजाम देखकर ईरान दहला। पहले ईरान ने इजराइल को दहलाया, अब ईरान को अमेरिका ने थर्राया। प्रतिबंधों के नए जाल से अब कैसे निकलेगा ईरान? जी हां, ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव में आखिरकार वही हुआ जिसका डर ईरान और उसके आतंक परस्त साथियों को सता रहा था। आखिरकार अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर ही दिया। ऐलान भी ऐसा जिसके तामील होने का मतलब है पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान की बदहाली पर मुहर लगना। अमेरिकी रक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के मुताबिक ईरान पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंध का दायरा बेहद बड़ा होगा। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन सिस्टम और IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान को समर्थन देने वाली संस्थाएं शामिल होंगी। इतना ही नहीं, अमेरिका इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों से इस कदर गुस्से में है कि उसने ईरान पर लगाए गए इन प्रतिबंधों के अलावा अपने सहयोगी देशों को भी संदेश जारी किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है, अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों से ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की उम्मीद करता है। जाहिर है अमेरिका इस बार ईरान पर ऐसा शिकंजा कसना चाहता है जो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दे। हालांकि यह बात भी अहम है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध पिछले कई सालों से जारी है और अमेरिका ने पहले ही ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से संबंधित प्रतिबंधों के अलावा आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने को लेकर उससे जुड़े 600 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का नाम शामिल है। लेकिन इस बार अमेरिका उस आर्थिक सिस्टम को तोड़ने में लगा है जो ईरान और उसके समर्थन से चलते हैं और अमेरिका और उसके सहयोगियों के हित को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ईरान की मुश्किल इतनी ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक ईरान के हमले से गुस्सा इजराइल भी ईरान को ऐसी चोट देने की ताक में है जो ईरान में कई पीढ़ियों तक को याद रहे। ईरान के परमाणु ठिकाने पर लगा ताला, इजराइल के डर से बेचैन हुआ ईरान। जी हां, दुनिया जानती है इजराइल अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं। बताया जा रहा है कि इस बार भी इजराइल का रुख यही है। वो फिलहाल भले ही चुप है, लेकिन वो ईरान को ऐसा सबक सिखाने की तैयारी कर रहा जिस चोट से ईरान कभी उबर नहीं पाएगा। बताया जा रहा है कि इसी आशंका के मद्देनजर ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर ताला लगा दिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की आशंका क्यों बेबुनियाद नहीं है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली हमले के खतरे को देखते हुए IAEA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरान के खुफिया विभाग को भी इस बात की पुख्ता खबर लग चुकी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पिछले 3 दिनों में 2 बार वॉर कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं, जिसमें ईरान पर हमले की प्लानिंग पर मुहर लग गई है और इजराइल किसी भी वक्त ईरान के नताज, इस्फहान, अराक जैसे परमाणु ठिकानों को टारगेट कर सकता है। बेशक इजराइल वक्त वक्त पर ईरान और दुश्मन देशों को यह संदेश देता रहा है कि वो सिर्फ शोर शराबा मचाने वाला देश नहीं है, वो दुश्मन को सबक सिखाने में यकीन रखता है।